चलो हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल गया, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल गया, तो 1 मार्क्स हो गया। और ये आप अप्रिशिएट थीम 1 मार्क्स मिल गया, मतलब 2 मार्क्स का तो गारंटी दे रहा है ना भाई। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12th इंग्लिश पेपर का एप्रिसिएशन जो 4 मार्क्स के लिए आता है, और ये क्वेश्चन नंबर 3P में पूछा जाता है एप्रिसिएशन। तो ये जो 4 मार्क्स होता है ये काफ़ी इजी होता है, आप लास्ट मोमेंट पे स्टडी करके एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर आप सारे पॉइंट्स को यूज़ करके अगर प्रॉपर लिखोगे तो आप 4 मार्क्स भी इजीली स्कोर कर सकते हो। मतलब ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका 2 मार्क्स तो इजीली आ जाएगा। बाकी अगर आपने साल भर में पढ़ाई किया रहेगा और आपको थोड़ा सा इंग्लिश आता रहेगा तो फिर 3 से 4 मार्क्स आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ईजी भी है, ठीक है। और मैं वही सारे टॉपिक्स कवर करता हूँ जिससे आप कम वक्त में जो है उस चीज़ को कवर कर सको और प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में लिख भी सको विथ जो है PDF के साथ। तो मैं इसका PDF भी दूंगा, सिंपली आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे पोएम्स के जो है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिल जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना करे, ठीक है। अब जो ये एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन क्या होता है वो पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद जो है आप ये समझ लो कि इसको किस तरीके से लिखना है। देखिए, जब भी आप एप्रिसिएशन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका क्या तरीका है, कैसे आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखे। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी पोएट बुक में से रहेगा, ठीक है, पोएम कोई भी, आपको क्या करना है उस पोएम को 10 से 15 लाइन जो है जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से क्या करना है, आपको 10 to 15 लाइन्स में कवर करना है, ठीक है। मतलब 150 वर्ड्स लगभग रहेंगे। फिर सब क्या करना है, जो पोएम है उसको प्रॉपर सही तरीके से क्या करना है, रीड करना है। मतलब आपको पोएम का जो नेम है, ठीक है, और किसने लिखा है उस पोएम को, और उस पोएम का मीनिंग क्या है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भाई आप ग्रुप में जब स्टडी करते हो, ठीक है, तो आप अपने किसी दोस्त को कॉल करके पूछ सकते हो जिसको आता रहेगा उस पोएम का मीनिंग क्या है। एटलीस्ट कम से कम वो मीनिंग तो बता देगा आपको, ठीक है। सो या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो मैंने नोट्स दिया है उस नोट्स का रीड करके भी आप समझ सकते हो, ठीक है। या ये 21 का PDF जो है उसको भी देख के आप पढ़ाई कर सकते हो। तो एक बेसिक आइडिया आपको जो है समझ में आना चाहिए पोएम का नाम, सो दैट जब वो पोएम आए तो आप उसको रीड करो और कहाँ से, मतलब उस जो पोएम है उसके अंदर जो फ्रेसेस दिए हैं उसका मीनिंग जो है थोड़ा अंडरस्टैंड, मतलब ट्राई करो समझने का, ठीक है उसमें। सो रीड द इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो इम्पोर्टेंट है ना इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखो, क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा और आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, इस ऐसे 4 पॉइंट दे देगा, उस 4 पॉइंट में से क्या करना है, आपको लिखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से क्या करना है, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पूछा रहेगा इस तरीके से, ओके। अब बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखना है और ये पैराग्राफ इस टाइप का रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। यू कैन राइट दिस वे, ठीक है, एक ये पैराग्राफ टाइप का ही है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर नॉर्मली पैराग्राफ में लिख सकते हो, जैसे आप नॉर्मल आपका पैसेज आता है 150 वर्ड का रहेगा, ठीक है। मेक श्योर कवर ऑल द पॉइंट्स गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस। जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा ना इंस्ट्रक्शन में, ये पॉइंट्स में से कोई 4 पॉइंट्स रहेगा, ठीक है, इसमें से कोई 4 रहेगा, वो चारों पॉइंट्स को क्या करना है, ऑलमोस्ट कवर करना है, ठीक है। देखा जाए तो सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर लेगा वो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा बोर्ड में, तो आपको क्या करना, सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको याद रखना है। तो इससे क्या पता चला कि आपको पोएम का नाम, पोएम किसके बारे में है वो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, प्लस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पॉइंट्स पूछा है, वो आपको क्या करना है, लिखना है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया है पोएट, पोएम और सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, मतलब जो टाइटल, उस टाइटल का मीनिंग क्या है, वो सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, ये जो नोट्स है वो रीड कर सकते हो, अबाउट द पोएम और सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। अब ये इंडियन रिवर्स है, तो अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किसने लिखा है, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ आप समझो, ठीक है। उसका दो, अब यहाँ पे मैंने ढेर सारा लिखा है, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, आप अपने ओन वर्ड में भी क्या कर सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब जैसे फॉर्म्स ऑफ फॉर्म एंड थीम एंड सिग्निफिकेंट, अगेन यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट जो रहेगा वही सेम यहाँ पे कॉपीड बोल सकते हैं। थीम दैट मीन्स वो जो
दिया है पोएम आपके क्वेश्चन पेपर में, उस पोएम का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद जो पोएट है उसका स्टाइल, लैंग्वेज, मतलब फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया जाता है, वो चीज़ों पे क्या करना है, आपको लिखना है। अब इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको समझ में आना है तो सिंपली क्या करना, आपको रीड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया है, ठीक है, तो आप जो है ये भी रीड कर सकते हो। बाकी जो 21 है वो भी PDF आपके पास जो भी मटेरियल्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे टाइप के फॉर्म में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के दिया है सिंपली। तो जाओ भाई यूज़ करो ये सारे जो नोट्स है, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो 10 से 15 मिनट में। इतना तो श्योर है कि जो मेहनत कर रहे होंगे उनके लिए 30 मिनट में जो है एटलीस्ट 2 मार्क्स का ये रेडी कर लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर कहाँ पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में पूछेगा। एक बार गिव मी अ मिनट, ये पूछेगा, ये कहाँ पे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में पूछेगा। कितने मार्क का है, 4 मार्क का। तो अगर आप आधे घंटे भी दिन का प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 2 मार्क्स सिक्योर हो गया, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर याद रखो, क्या कर रहे हो याद रखो। बोर्ड में जो है जब जाओगे सेक्शन 2 पोएट का करने के लिए तो आपको ये 20 सेक्शन में दिखेगा, ठीक है। तो कैसे लिखना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि भाई मार्क्स किस तरीके से वो लोग अलोकेट करते हैं। अब मान लीजिए जो है ये क्वेश्चन का मार्किंग कैसे है, अप्रिसिएशन ऑफ द थीम्स एंड लैंग्वेज फीचर्स 2 मार्क्स। मतलब जो थीम है और जो आपने लैंग्वेज जो बता दिया सही से, फिगर ऑफ स्पीच टाइप का, ठीक है, तो 10वीं से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो फिगर ऑफ स्पीच उससे रिलेटेड अगर आपने लिख दिया तो उस पर 2 मार्क्स है। बाकी आपके ओवरऑल एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन पे 1 मार्क्स है। मतलब लिखोगे तो आपको एटलीस्ट आधा मार्क्स मिलने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन की भी बात किया है, एक्सप्लेनेशन के भी। एंड पर्सनल ओपिनियंस एंड इवोल्यूशन ऑफ द पोएम, मतलब आप जो ओन वर्ड में खुद से जो लिखते हो, ठीक है, तो वो 1 मार्क्स आपका रहेगा। और आप उस पोएम से क्या सीखते हो, ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है उस पोएम के बारे में, मतलब आपका क्या रुझान है, आपका क्या व्यू है, आपका क्या फीडबैक है, आपको उसको पढ़ के पोएम से आपको क्या सीख मिली, तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन उसमें बन जाता है, ठीक है। और सबका अलग अलग होता है। तो ये चीज़ तो आपको लिखना, तो 1 मार्क्स मतलब नहीं बोल के तो जो है आपको चलो हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल गया, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल गया, तो 1 मार्क्स हो गया। और ये आप अप्रिशिएट थीम 1 मार्क्स मिल गया, मतलब 2 मार्क्स का तो गारंटी दे रहा है ना भाई। तो आप ये चीज़ पहले करो, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ये PDF का जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, वहाँ पे मैं दे दूंगा, डायरेक्टली जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।